नमस्कार, मेरे सभी दर्शकों का थिंक टैंक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक तरफ तो विपक्षी दल मानसून सत्र चलने नहीं दे रहे थे, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा खेला करते हुए एक बिल पास करा दिया। दोस्तों, कौन सा है वो बिल और किस तरह इन सभी विपक्षी दलों के मुंह पर ये एक अनदेखा तमाचा है, कौन सा है ये बिल, क्या उसके क्या संशोधन किए गए हैं और उससे देश को क्या फायदा मिलने वाला है, आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। दोस्तों, हमने देखा है कि जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है 20 जुलाई से, उसके बाद एक भी दिन कोई भी मुद्दे पर बहस नहीं हुई है, कोई भी कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि ये विपक्षी दल लगातार हल्ला मचा रहे हैं कि मणिपुर मुद्दे पर बात होनी चाहिए, मणिपुर मुद्दे पर बात होनी चाहिए। सिर्फ इनकी शर्त ये नहीं है, क्योंकि मणिपुर मुद्दे पर बात करने के लिए जो केंद्र सरकार में गृह मंत्री हैं वो तैयार हैं, इसके अलावा अन्य भी मंत्री हैं केंद्र के, वो भी बीजेपी की तरफ से तैयार है। लेकिन इन लोगों की यानी कि विपक्षी दलों की जो मांग है वो ये है कि मणिपुर मुद्दे पर अगर यहाँ पर कोई बात करेगा, शुरुआत करेगा, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, जो कि संसद के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि जो पहले सांसद होते हैं, इसके अलावा अन्य मंत्री होते हैं, वो इन सभी चीजों पर बातचीत करते हैं, बहस करते हैं और अंत में प्रधानमंत्री की बारी आती है कि प्रधानमंत्री कुछ कहें। लेकिन यहाँ पर पूरे विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि पहले पीएम मोदी ही इसकी शुरुआत करें। लेकिन दोस्तों, इसी बीच इसीलिए लगातार ये लोग जो सत्र है, राज्यसभा लोकसभा का सत्र है, मानसून सत्र, ये चलने नहीं दे रहे थे, लगातार शोर मचा रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, जिसके चलते जो जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को निलंबित भी कर दिया। लेकिन तब भी इन लोगों की अकल ठिकाने नहीं आई। यहाँ पर जिस तरह से ये काम नहीं करने दे रहे हैं, उसी बीच गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बड़ा खेल कर दिया और इन विपक्षियों को ऐसी मिर्ची लगाई है जिसके बाद अब ये शायद पानी भी नहीं मांगेंगे। दोस्तों देखिए, गृह मंत्री होने के साथ साथ यहाँ पर जो अमित शाह जी हैं वो सहकारी मंत्री भी हैं, जिसके चलते वो इसी विभाग से रिलेटेड एक बिल लेकर आए, जो है बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी संशोधन बिल 2022। अब दोस्तों, यहाँ पर ये बिल पास करा दिया गया है। दरअसल इस बिल में क्या है, जो देखिए, अब यहाँ पर जो सहकारी बैंक हैं उनमें चेयरमैन होते हैं, इसके अलावा कार्यकारिणी होती है। तो चेयरमैन जो होते हैं उनका जो चुनाव होता है उस पर मतलब कोई भी उसमें जो है रूल्स नहीं दिए जाते। इसके अलावा जो बड़ी ही भ्रष्टाचारिता चल रही थी, यानी कि भाई भतीजावाद चल रहा था जो पूरे सहकारी विभाग में। इसके अलावा चेयरमैन चुपचाप तरीके से चुनाव करा लेते थे, पैसे वैसे भर देते थे, जिसके बाद जो कई सालों तक एक ही चेयरमैन उस कुर्सी पर बैठा रहता था, जिसके बाद कोई भी ऐसा हिसाब किताब नहीं था कि जो चेयरमैन है क्यों नहीं बदला जा रहा, कोई पूछने वाला नहीं था। और पूरा काम चल रहा था वो वही पैसों के ऊपर चल रहा था। पैसे भर दिए, चुनाव हो गया, जिसके बाद सभी ने बांट लिए इन चीजों में, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा था, जिस पर अब इसमें रोक लगेगी, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव होंगे उसमें जो ये सारे पहले किसी को पता ही नहीं चलता था कि कब चेयरमैन के चुनाव हो गए। अब यहाँ पर अखबारों में दिया जाएगा, मीडिया में दिया जाएगा, इसके अलावा अन्य जगह जो अपने साथ में कार्य करते हैं उन सभी को बताया जाएगा और पूरे चुनाव आयोग के सामने, चुनाव आयोग की देखरेख में ही ये चुनाव किए जाएंगे और पूरे जिस तरह के रूल्स हैं चुनाव होने के लिए, सभी रूल्स के हिसाब से ये चुनाव किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, उसी तरह लोकपाल यहाँ पर जिसमें जो ये सूचना दी जाएगी अखबारों में, इसके अलावा मीडिया में, इसके लिए एक सूचना अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, लोकपाल की स्थापना होगी। अगर किसी भी सोसाइटी में कोई गड़बड़ दिखाई दे रही है तो वहां पर उसकी जांच के लिए, उस पर कार्यवाही के लिए ये लोकपाल पूरी देखरेख रखेंगे। इसलिए यहाँ पर अब लोकपाल की भी स्थापना होगी। इसके अलावा दोस्तों, भाई भतीजावाद बहुत चल रहा था। जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं यहाँ पर, जैसे चेयरमैन है, इसके अलावा अन्य लोग हैं, तो यहाँ पर भाई भतीजावाद अपने ही रिश्तेदारों को लाकर लगा देते थे, कोई आरक्षण नहीं था, अपने जानकारों को लगा देते थे, जो पैसे देता था उसको लगा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो है पूरी देखरेख होगी, जिसमें जो आरक्षण नियुक्त किए गए हैं, पहले कोई भी आरक्षण के हिसाब से नहीं करता था, अब यहाँ पर SC, ST, OBC इन सभी आरक्षणों को ध्यान में रखते हुए
महिलाओं को भी यहाँ पर सीटें दी जाएंगी, महिलाओं के लिए भी एक आरक्षण रखा जाएगा, जिसमें इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए ही पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जिसके बाद अब यहाँ पर भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है उस पर रोकथाम होगी और ये बिल देश में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए, इसके अलावा जो यहाँ पर सहकारी बैंक हैं उनमें भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, जिस तरह से ये लोग राज्यसभा में विपक्षी दल हल्ला मचा रहे थे, लोकसभा में हल्ला मचा रहे थे, उसके बाद ये यही सोच रहे थे कि हम हल्ला मचाएंगे, जो संसद की जो कार्यवाही है वो नहीं हो पाएगी। उसके बाद जो ये लगातार दोस्तों इसलिए ये कर रहे थे क्योंकि जो दिल्ली अध्यादेश आने वाला है उस पर ये नहीं चाहते कि उस पर कोई भी कार्यवाही हो, वो बिल बने, यानी कि वो अध्यादेश पास हो जाए, वो बिल बन जाए, उस पर कानून बन जाए, क्योंकि इन्होंने इसका केस सुप्रीम कोर्ट में भी डाला हुआ है। तो इसके लिए ये सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट पहले सुनवाई करे, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से ये बिल पास हो गया वैसे ही अन्य बिल भी पास होंगे। दोस्तों, इन लोगों ने, विपक्षी दलों को बिल्कुल मतलब नहीं है कि देश का पैसा, जनता का पैसा कैसे जा रहा है। दरअसल दोस्तों, 1 घंटे का संसद में 1 घंटे में जो खर्चा होता है वो 1.5 करोड़ का होता है और वो जनता के टैक्स पेयर का पैसा होता है। लेकिन ये लोग, ये जो विपक्षी दल हैं, कोई काम होने नहीं दे रहे हैं और जो जनता का पैसा है वो पानी में जा रहा है, जिसकी वजह से अब यही होगा कि बिना बहस के, बिना चर्चा के ही बिल पास किए जाएंगे। हमने पहले भी देखा था, जो पिछली बार बजट सत्र हुआ था उसमें भी जो बजट था देश का वो बिना चर्चा के, बिना बहस के पास हुआ था, वो भी इन लोगों की ही करनी थी। जिस तरह से इन लोगों ने हल्ला मचाया था, जो सत्र था, बजट सत्र, उसको होने नहीं दिया था, उसी की वजह से ये सब हुआ था, जिसमें जो देश का बजट था, जो हमारा बजट था, उसको बिना चर्चा के, बिना बहस के पास कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर भी यही होगा। ये विपक्षी दल चाहे जितना हल्ला मचा ले, जितना शोर मचा ले, लेकिन देश का काम ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।